सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको ट्यूटर। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ स्पेलिंग एरर होंगे और एंटोनियम, सिनोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हम जो है टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अपना जो है मार्क्स भी लिखते जाइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ताकि मैं इसी प्रकार का जो है वीडियो लाती रहूं और आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होती रहे। तो संडे का दिन है, सवेरे सवेरे हम अपना जो है ये अपना जो पढ़ाई का काम है ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा दिन हम इंजॉय करेंगे, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, उनके लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिनमें उनको इंग्लिश का पेपर देना होता है, और उन बच्चों के लिए भी है जो इंग्लिश को लाइक करते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो सभी के लिए है, टफ नहीं है। मेरे साथ बने रहिएगा, साथ साथ करेंगे। कुछ टाइम दूंगी आपको, उस टाइम में अपने आप को जो है उसका आंसर देख लेना, फिर जब मैं बताऊंगी तो मैच कर लेना आपने सही सोचा था या सही जो अंडरस्टैंड किया था या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो 10 वर्ड हैं, 10 क्वेश्चन जो हैं हम करने वाले हैं स्पेलिंग की, यानी इसमें आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है कहीं पे आप अपने आप को एकोमोडेट कर रहे हैं, समायोजन करना, ठीक है, समायोजन। तो यहाँ पे बताओ करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो आपके पास थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एकोमोडेट, डी आंसर है। एकोमोडेट में डबल सी आता है, डबल एम आता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एकोमोडेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेटली। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है डी, डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने सही किया था तो जहाँ पे सही मार्क्स जोड़ रहे हैं उसके साथ जोड़ लीजिएगा, अगर गलत है तो गलत के साथ जोड़ लीजिएगा। लास्ट में अपने आप को जो है एग्जामिन कीजिएगा कितने आपने सही किए कितने गलत, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट। इसकी स्पेलिंग बताइए, कौन सी स्पेलिंग सही होगी इसकी, फटाफट फटाफट। यहाँ पे स्पेलिंग है करेक्ट बी, सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिविलेज। इसका बताइए करेक्ट स्पेलिंग। कॉपी पेन साथ में रखिए, उसको लिख लिख के दीजिए। ऐसे सोचेंगे ना कि कौन सा होगा तो नहीं होगा, पहले आप लिख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है सी, प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलेनियम। इसकी स्पेलिंग बताइए। जल्दी जल्दी। यहाँ पे स्पेलिंग है इसका करेक्ट बी, मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम। डबल एल आता है, डबल एन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेकमेंड, रेकमेंड करना। इसकी स्पेलिंग बताइए जल्दी जल्दी। इसका करेक्ट स्पेलिंग है सी। नहीं नहीं, यहाँ पे बी है। जिस लोगों ने भी सी किया होगा ना तो खुश हो गया, वाह मैं तो सही हो गया। नहीं, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है बी, रेकमेंड, RECOMMEND, डबल एम आता है, कभी भी डबल सी नहीं आता है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कीजिए हरासमेंट। तो इस वर्ड को तो हमने कई बार किया है न्यूज़पेपर रीडिंग में, जल्दी बताइए। हरासमेंट, किसी को हरासमेंट करना। हो गया हरासमेंट। HARASSMENT, इसमें कभी भी डबल आर नहीं आता, डबल एस आता है, हरासमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंस। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इसकी?
लाइसेंस, गाड़ी चलाते हैं ना, लाइसेंस होगी आपके पास फिर तो बताइए लाइसेंस कौन सा करेक्ट है, जल्दी बताइए जल्दी, क्विक। तो यहाँ पे आंसर है बी, लाइसेंस, LICENSE, लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरेंस, हैपन होना, कुछ अकर होना, घटित होना, क्या स्पेलिंग होगी इसकी, जल्दी। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है D, CCRROCCURRENCE, अकरेंस, हैपन होना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गॉज, लास्ट है हमारा स्पेलिंग डिटेक्शन का। यहाँ पे हमारे स्पेलिंग मिसस्पेल्ड वर्ड जो है ख़त्म होते हैं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न क्या रखा है हमने। तो इसका जल्दी जल्दी आंसर सोचिए क्या आएगा, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा इसका, लिख के देखिए। गौज करना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, जांचना, गौज करना। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है बी, गौज, GAUGE, गौज। तो ये बताइए 10 में से 10 आपको आए या 9 भी आए तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट राउंड के लिए होता है। तो यहाँ पे हम जो है एंटोनियम वर्ड ढूंढेंगे। एंटोनियम का मतलब होता है जैसे गुड और उसका उल्ट क्या होगा, बैड। तो यहाँ पे वर्ड दिया है जेनरस, जेनरस का यहाँ पे जो है ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो यहाँ पे चारों में से करेक्ट क्या होगा सोचिए। तो जेनरस का मतलब होता है जो दयालु हो, काइंड हो, तो उसके लिए वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड होगा उसके विपरीत और बाकी जो 3 होंगे उसके सिनोनियम होंगे। तो देखो यहाँ पर आपको सिर्फ ना एक वर्ड सीखने को मिलेगा, 4-5 वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। फाइंड आउट कीजिए पहले आप। तो देखिए काइंड का मतलब होता है दयालु, वो इसका सिनोनियम है। बेनीवोलेंट, बेनी का मतलब होता है गुड, जैसे कहते हैं बेनिडिक्शन, आशीर्वाद। तो बेनीवोलेंट का भी मतलब होता है गुड हो कोई चीज़, दयालुता से भरी हो, जनरस से। तो हेल्पफुल भी होता है जब आप किसी की मदद करते हो, हेल्पफुल हो। तो ये तीनों जो हैं ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम हो जाएंगे जनरस के। लेकिन जो ये मीन है ना कि यू आर सो मीन, तुम बहुत मीन हो, बहुत ज़्यादा आप स्वार्थी हो, तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा मीन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड का हमें बताना है विक्ट्री का, विक्ट्री का, ये तो बहुत आसान है, विक्ट्री। हम गेम में विक्ट्री प्राप्त किए हैं, हमने गेम में विक्ट्री प्राप्त किया है, विक्ट्री जीत हासिल की है। तो अब आसान हो गया होगा फाइंड आउट करना। विन का भी मतलब होता है विक्ट्री, सक्सेस का भी मतलब होता है जीत हासिल करना, ट्रायम्फ का भी मतलब होता है विजय प्राप्त करना। यहाँ पे जो डिफीट है ये इसका उल्ट हो जाएगा, डिफीट का मतलब होता है हार, हार जाना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, जैसे कि कई सारे बिजनेसमैन अपने जो बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं ना, फॉरेन में भी और अपनी कंट्री में तो करते ही करते हैं, तो फॉरेन में भी एक्सपेंड करते हैं, तो फैलाते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उल्ट, उल्ट बताना है, उल्ट, सिनोनियम मत बता देना, एंटोनियम बताओ। इंक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, या एक्सटेंड करना, या ग्रो करना। तो यहाँ पे ग्रो का भी मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ाना, और एक्सटेंड का भी मतलब होता है ग्रो करना, और इंक्रीज का भी मतलब होता है इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना। तो यहाँ पे जो उल्ट हो जाएगा वो है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉडर्न। मॉडर्न का बताओ यहाँ पे क्या होगा उल्ट, ऑपोजिट वर्ड क्या होगा मॉडर्न का। मॉडर्न जो ये अभी का समय है ये कैसा है, मॉडर्न है, आधुनिक है। और पहले का समय कैसा था, सोचिए सोचिए क्या होगा आंसर इसका। रीसेंट, रीसेंट का मतलब होता है अभी, जो रीसेंट अभी चल रहा है, मॉडर्न, करंट अभी वर्तमान का, न्यू जो नया हो। तो ये तीनों सिनोनियम हो जाएंगे। और यहाँ पे एंटोनियम इसका हो जाएगा एंशियंट। एंशियंट मतलब प्राचीन। तो ये एंशियंट जो है ये कई बार ना स्पेलिंग एरर में भी आ जाता है। तो इसका स्पेलिंग एरर कई बार क्या होगा, ई को पहले दे देंगे, आई को बाद में देंगे, और आपको लगेगा सही लिखा है। तो इसका स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसा होता है, जो मैन मेड हो,
मानव ने जो निर्मित किया हो, आर्टिफिशियल हो, बनावटी हो, उसका ऑपोजिट क्या होगा? फेक हो। तो जिसमें आप बनावट करेंगे तो वो फेक ही होगा। मैन मेड, मानव के द्वारा बनाया गया है, वो भी फेक होगा। सिंथेटिक हो, जिसमें बनावटी हो, सिंथेटिक कह सकते हैं। और जो नेचुरल हो, यानी कि जो कुदरत द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि पर्वत हो गए, ये नेचुरल हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनियम हो जाएंगे और ये इसका विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्री। एग्री का बताओ ऑपोजिट वर्ड। तो यहाँ तक अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो बताइएगा, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ उठाने का कहिएगा। तो एग्री मीन्स आप किसी बात से एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। तो आप एग्री होते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंसेंट कर लेते हैं, यानी उससे सहमत हो जाते हैं, कंसेंट कर लेते हैं। कंप्लाई कर लेते हैं, उससे संधि कर लेते हैं, उससे उसकी बातों को मान लेते हैं, कंप्लाई कर लेते हैं। और डिसएग्री, तो यहाँ पे पहले ही लगा हुआ था डिस और एग्री, ठीक है। डिस जहाँ में भी लग जाए वो नेगेटिव बन जाता है, डिसएग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, मज़ा आ रहा है ना करने में? बहुत एनर्जेटिक होकर करिए। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट कौन से होते हैं? जो आशावादी होते हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा, भगवान ने हमें धरती पर भेजा है तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे साथ भी अच्छा होगा। ऑप्टिमिस्ट हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो हमेशा होपफुल होते हैं, उम्मीद लगा के रखते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, बुरा हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छा होगा कभी। दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आती है कभी। चेयरफुल, तो जो ऑप्टिमिस्ट होगा वो हमेशा खुशी रहेगा, दुखी थोड़ी रहेगा। पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, हमेशा सोचेगा कि हाँ हाँ ये होगा, मैं मेहनत करूँगा तो ये होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे उल्ट इसका हो जाएगा पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट वो होते हैं जो आशावादी नहीं होते, हमेशा नेगेटिव चीज़ों की ओर भागते हैं। कुछ भी अच्छा भी होगा ना तब भी वो पता क्या कहेंगे, हो गया बस छोड़ो। उनका मुंह ऐसे, इनका मुंह कैसे रहता है? ऐसे हमेशा। और इनका मुंह कैसे रहता है? ऐसे, बिल्कुल स्माइली वाला। हमेशा नेगेटिव में भी पॉजिटिव को ढूंढते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव में भी नेगेटिव को ढूंढते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परमानेंट। तो परमानेंट, ये तो बहुत इजी आ गया आपके लिए, है ना। परमानेंट, जो परमानेंट हो, कई सारे प्रोडक्ट पे होता है ना कि परमानेंट आपको ग्लो देगा, ये होता है ऐसा कुछ नहीं। परमानेंट, हमेशा के लिए, लास्टिंग, यानी लास्ट तक, जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक इसका इफेक्ट रहेगा आपके ऊपर। फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। स्टेबल रहेगा, बस जैसा हो गया बस वहीं पे फिक्स रहेगा, स्टेबल रहेगा, ना हिलेगा ना वहाँ से भागेगा, स्टेबल रहेगा। टेबल कैसा रहता है? स्टेबल ही रहता है ना, तो टेबल स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो हो गया टेम्पररी। टेम्पररी, तो इंडिया में जो है नदियाँ हैं, वो कई नदियाँ ऐसी हैं जो परमानेंट बहती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से जो पानी आता है वो पर्वतों से आता है। तो इनसे जो नदियाँ बहती हैं ना वो क्या रहती हैं? परमानेंट, इनमें पानी रहता है। और जो सिर्फ बारिश पे डिपेंड रहती हैं, जिनमें जो बारिश के समय ही जो पानी भरता है, तो वो क्या होती हैं? टेम्पररी होती हैं, क्योंकि जब बारिश होगी तब इसमें पानी भर जाएगा, जब पानी नहीं होगी तो ये सूख जाएंगी। इनके लिए जो परमानेंट के लिए वर्ड होता है पेरिनियल वर्ड, पेरिनियल, जो हमेशा के लिए रहे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिएट करना। बहुत इजी है, क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना। तो क्रिएटिव थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसी से जो वर्ड आपको पता चल जाएगा। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स कुछ हट के सोचना, अलग सोचना। क्रिएटिव माइंड कैसा होता है? जो कुछ नया नया सोचता रहे, खोजता रहे। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इन्वेंट करना। तो क्रिएटिव माइंड हमेशा इन्वेंट ही तो करता है, खोज ही तो करता है, तो ये तो नहीं होगा। बिल्ड करना, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने मन में बनाता रहता है, बिल्ड करता रहता है, क्रिएटिव रहता है, ये भी नहीं होगा।
मेक करना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, तबाह करना। एक तो आप बना रहे हो और एक दूसरा क्या कर रहा है, उसको तबाह कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारे सेकंड राउंड का। तो यहाँ पे बताना आपने 10 में से 10 कितने लिए, 10 लिए, 9 लिए, 8 लिए, या खाता खोला ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा है ना, खाता तो खोल ही लिया हुआ। फ्लेक्सिबल क्या होगा, फ्लेक्सिबल। आपके घर में रबड़ होगी, इलास्टिक की जो होती है रबड़, वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड होती है। फ्लेक्सिबल होती है ना, वो जितना आपको उसको फैलाएंगे वो फैलती रहेगी। फैलाना से फ्लेक्सिबल याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो फ्लेक्सिबल, फैलाना, फ्लेक्सिबल हो। कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करो, उससे क्या होगा, अपनी बॉडी में क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, फ्लेक्सिबल। तो इलास्टिक, इलास्टिक होता है ना जो आप पेंट वगैरह में डालते हैं, इलास्टिक, तो वो तो होता है फ्लेक्सिबल ही होता है, जितना फैलाओ उतना फैलेगा। लूज, वो लूज होता है, ढीला होता है, ठीक है। सॉफ्ट, सॉफ्ट तो इसमें आएगा ही नहीं, ना फ्लेक्सिबल में ना रिजिड में, सॉफ्ट होता है वो तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्टिफ, जो क्या हो, रिजिड हो। तो यहाँ पे बताइए आपका सेकेंड राउंड में 10 में से कितना आया। थर्ड राउंड पे चलिए। तो थर्ड राउंड में हमें सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम जो अर्थ निकाले उसका। हैप्पी, हैप्पी का बताओ, तो क्या होगा यहाँ पे हैप्पी का, सैड, जॉयफुल, एंग्री, अपसेट। हैप्पी खुश है, ये वाला। जॉय है, जॉय मीन्स आपके पास टॉय है तो आप जॉयफुल हैं। छोटे बच्चों को टॉय दे दो तो वो खुश रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं। एंग्री हैं, अपसेट, उदास हैं, सैड हैं, या एंग्री हैं, गुस्से से हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा हैप्पी का। हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो एंग्री का मतलब क्या होगा, गुस्सा, है ना। तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जॉयफुल। तो सैड भी देखो, सैड मुंह बना के रखा हुआ है इसने। एंग्री भी गुस्से वाला है, अपसेट है तो ये भी उदास ही है, तो जॉयफुल। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। बटरफ्लाई कैसी होती है, ब्यूटीफुल। बटरफ्लाई ब्यूटीफुल, बटरफ्लाई ब्यूटीफुल। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, अगली, प्रीटी, बैड, या प्लेन। तो अगली क्या होता है, अगली का मतलब होता है बदसूरत, और प्रीटी का मतलब होता है बढ़िया, सुंदर, शानदार, वंडरफुल। बैड का मतलब क्या होता है, बेकार, प्लेन, सिंपल हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रीटी। यू आर प्रीटी, तुम बहुत सुंदर हो, प्रीटी हो। आप कभी किसी को ऐसे कहते हो, यू आर टू गुड, या यू आर टू ब्यूटिफुल, यू आर टू प्रीटी, तो ये गलत कह रहे हैं आप। एक तरफ तो आप उसकी तारीफ भी करें, एक तरफ आप उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि जो ये टू यूज़ करते हैं ना आप, ये एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे कि आप कहते हैं यू आर टू ब्यूटिफुल, आप इतने सुंदर हैं, आपको होना नहीं चाहिए था, आप उसे ये कह रहे हैं, जबकि आप उसे कहना क्या चाहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो। तो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ये कहिए, टू गुड ना यूज़ कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फास्ट। फास्ट मीन्स फास्ट, फास्ट का मतलब फास्ट है ना, मीन्स जो तेज हो। तो बताइए यहाँ पे सिनोनियम क्या होगा, स्लो ना। लेट, जो फास्ट होगा वो लेट कैसे हो जाएगा। स्लगिश, तो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, उसमें जो खरगोश है वो फास्ट दौड़ता था, और जो कछुआ था वो स्लगिश, यानी धीरे धीरे, सुस्ती से चल रहा था बिल्कुल। लेकिन जीतता वही है, क्योंकि धीरे धीरे करो लेकिन लगातार करो, तब जाके आप कामयाब होंगे, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रैपिड। रैपिड फायर कहते हैं, रैपिड फायर चलाएंगे, यानी कि तेजी से चलेंगे, रैपिड, फास्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिग। यहाँ पे सिनोनियम बताइए इसका। बिग, बड़ा हो जो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टाइनी। टाइनी, स्मॉल। चूहिया कैसी है, स्मॉल है, किसके सामने, शेर के सामने, है ना। स्मॉल, छोटा। ह्यूज, बड़ा। हाथी, हाथी कैसा है, बड़ा है। और लिटिल, छोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, बिग का क्या होगा, ह्यूज, बड़ा, विशाल। नेक्स्ट हमारा स्मार्ट। इसका बताइए क्या होगा सिनोनियम, समानार्थक शब्द क्या होगा इसका। स्मार्ट, यू आर क्लेवर, स्मार्ट हैं आप। जो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल ले उसे भी हम कहते हैं यू आर स्मार्ट।
सोचिए क्या होगा। तो अगर आप इसका आंसर भी ढूंढ लेंगे ना तो यू आर ऑल्सो स्मार्ट, तो आप भी स्मार्ट हैं। कम मत समझिएगा कभी भी अपने आप को किसी से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर बताने से पहले जो पॉइंट्स जो हैं वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फुलिश, फुलिश क्या होता है, मूर्ख, फूल से बना है फुलिश। डल, बेकार, भद्दा। सिली, मूर्ख, यू आर सिली बॉय, सिली गर्ल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्लेवर, स्मार्ट, क्लेवर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्राइट। इसका बताइए क्या होगा, ब्राइट। ब्राइट कैसा होता है, जो जब सन आता है तो चारों तरफ क्या होती है, ब्राइट हो जाता है, चमकदार हो जाता है, सब कुछ चमकने लगता है, सब कुछ उजाला आ जाता है, ब्राइट। उजाला है, चमक है, धमक है, तो उसे कहेंगे ब्राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा शाइनी। शाइनी कहते हैं शाइन करेगा, चमकेगा, शाइन करेगा। डार्क, वही अंधेरा, डार्क है, यहाँ पे अंधेरा है। डल, बेकार, भद्दा। डिम, वही धुंधला सा, डिम है, कोई उसमें एनर्जी नहीं है, डिम है, बेकार है, भद्दा है। नेक्स्ट हमारा कोल्ड। कौन सा कोल्ड, वो वाला खांसी वाला कोल्ड, कफ कोल्ड कहते हैं वो वाला कोल्ड। बताइए कोल्ड। तो कोल्ड ठंडा होता है, कोल्ड ड्रिंक, तभी तो बना है ना कोल्ड ड्रिंक। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिनोनियम इसका हो जाएगा चिली। चिली, चिली वो मिर्च वाली नहीं, चिली, चिल हो, जो ठंडा हो। हॉट तो गर्म हो जाएगा, वार्म भी गर्म हो जाएगा। हुमिड का मतलब वही नमी है, तो जिसमें नमी होती है वो तो गर्म होगा नहीं ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चिली। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होता है, यू आर स्ट्रॉन्ग। बॉर्नविटा खाओ तो स्ट्रॉन्ग बनोगे, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। यहाँ से आपको लगता होगा कि ये इजी है, आपको आता होगा, लेकिन कई बार ना ऑप्शन इस प्रकार के दिए होते हैं ना कि आपको उनको एलिमिनेट करना नहीं आता है, तो वहीं पे आप मार खा जाते हो। क्वेश्चन आता है लेकिन आप ऑप्शन से मार खा जाते हो, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क दिया गया होता है। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो, तो वीक तो होगा नहीं, कमज़ोर है, ये बेचारा कुछ खाते ही नहीं है। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ये हो सकता है। फीबल, वही फीबल, कमज़ोर है, फ्रेजाइल है, फ्रेल है, ये देखो फ्रेजाइल आ गया ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावरफुल। पावरफुल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, जैसे कि हमने इस वीडियो को बिगिन किया, शुरू किया फर्स्ट क्वेश्चन से, जहाँ पे हमने मिस स्पेल्ट वर्ड किए। तो शुरू करना, इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा, फिनिश? नहीं, अभी तो शुरू किया, अभी फिनिश थोड़ी होगा। एंड, एंड कर रहे हो? नहीं। क्लोज, खत्म कर रहे हो, बंद कर रहे हो? नहीं। स्टार्ट, स्टार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारा थर्ड राउंड, नीट। नीट का मतलब क्या होता है, नीट एंड क्लीन। हमेशा फूड कैसे खाने चाहिए, नीट एंड क्लीन। क्लॉथ्स कैसे पहनने चाहिए, नीट एंड क्लीन। अपना आसपास कैसे रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन। तो सब चीज़ें नीट एंड क्लीन रखोगे तो नेगेटिविटी कैसे आएगी, है ना। इसलिए पॉजिटिव रहिए, हमेशा नीट एंड क्लीन रहिए, पॉजिटिव रहिए। साफ, नीट। मैसी, तो कई ऐसे बॉयज़ होते हैं ना जिनको ना मैसी तरीके से रहना आता है, जैसे कि कई अगर सिस्टर के भाई होंगे तब वो बहुत ही मैसी तरीके से रहते हैं। टॉवल कहीं पे रख दिया, टूथब्रश कहीं पे रख दिया, तो वो मैसी हो जाता है, मतलब बहुत गंदा लगता है, बेकार लगता है। तो मैसी तो होगा नहीं, सब कुछ इधर उधर, उथला पुथला। क्लमसी, तो क्लमसी तो करते हैं मैसी चीज़ें, क्लमसी मतलब अनाड़ी हो, जो मूर्ख हो। डर्टी, गंदा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टाइडी। टाइडी, टाइड है ना एक सर्फ, तो उसी से टाइडी, नीट एंड क्लीन, टाइडी। तो यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड खत्म होता है और फोर्थ राउंड शुरू होता है। तो पहले तो हमने बहुत ही हल्के हल्के बॉल खेले हैं, अब तो आएगा भारी भारी बॉल। अब इसमें से लेके दिखाइएगा पूरे फुल मार्क्स, ठीक है। तो ये कैसे क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंस कहने की जगह पर अगर हम एक शब्द कह दें तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा। इससे क्या होगा, एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा,
और एकदम क्लियर स्पष्ट बातें भी कह देंगे हम, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि कहते हैं ना कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक। जो भगवान पे विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। अब जहाँ हम इतना चीज़ कहेंगे वहाँ पे नास्तिक आस्तिक कह देंगे तो बेटर नहीं रहेगा। तो वही है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। और ये सबसे भारी बॉल है, बहुत ही तेज बॉल है, इसे आप कैच पकड़ के दिखाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति को हेट करे, क्या होगा यहाँ पे आंसर। मिसेंथ्रोप, फिलेंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन या मिसोगाइनिस्ट। जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर, जो मानव जाति को हेट करे। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, मिसेंथ्रोप। मिस का मतलब होता है बैड, हेट करना, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। तो मानव जाति को हेट करे, मिसेंथ्रोप। और फिलेंथ्रोपिस्ट तो वो होते हैं जो दयालु होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन जिनके पास मानवता होती है, या और मिसगाइनिस्ट कौन होते हैं, जो औरतों से हेट करते हैं, उसे कहते हैं मिसगाइनिस्ट। इन स्लीप, वो पर्सन जो नींद में बोलता है उसे क्या कहेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, सोचिए और बताइए क्या होगा आंसर इसका। स्लीप वॉकर, इसे तो आप देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। अब तीन में से सोचिए, स्लीप वॉकर तो होते हैं जो स्लीप में वॉक करते हैं। अब तीन में से फाइंड आउट कीजिए क्या होगा आंसर इसका। तो बात करने की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे कुछ फाइंड आउट कर लीजिए, रूट वर्ड फाइंड कर लीजिए, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी वर्ड को पहचानने में। लोक्वेंस वर्ड सुना है, लोक्वेंस, तो उससे मिलता जुलता वर्ड देखिए इनमें किसके साथ है। सोमनिया वर्ड सुना है, जिसे नींद संबंधी कोई बीमारी हो जैसे इंसोमनिया कहते हैं। तो सोमनीलोक्विस्ट का मतलब होता है जो नींद में बातें करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, वो हैंड राइटिंग जिसे आप रीड नहीं कर सकते। तो किसकी हैंड राइटिंग आप रीड नहीं कर पाते, मोस्टली डॉक्टरों की, है ना, उनके तो ऐसे लिखी होती है, पता नहीं कौन सी दवाई लिखी होती है। तो वो हैंड राइटिंग जिसको आप रीड नहीं कर पाते उसको हम क्या कहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जल्दी फाइंड आउट कीजिए। रीडेबल, वो तो आसानी से रीड हो जाती है तभी तो रीडेबल है, ये तो नहीं होगा। आप तीनों में से फाइंड आउट कीजिए। इनएलिजिबल, इनएलिजिबल तो वो होते हैं जो कहते हैं ना कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, इनएलिजिबल हैं, ये भी नहीं होगा। लेजिबल, ये इसका उल्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो रह गया कौन सा, ए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलेजिबल। तो यहाँ पे जो हैंड राइटिंग आप रीड नहीं कर सकते उसे कहते हैं इलेजिबल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, वो गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा होती है उसको क्या कहेंगे। ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी या मोनार्की। तो ये आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, तो आपको तो ये वर्ड पता ही होगा। तो कैसा सिस्टम है इंडिया में, फाइंड आउट कर लिया, वेरी गुड। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो लोकतंत्रीय प्रणाली हो, लोगों के द्वारा चलाई जाती हो, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट बाय द पीपल। कहते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, है ना। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जो स्वयं चलाई जा रही हो, ऑटोक्रेसी अपने आप ही जो चलाई जाती हो। और क्रेजी का मतलब होता है, क्रेजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है शासन।
तो ये तो होगा नहीं, ऑटो अपने आप तो नहीं होगा। ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब होता है एक ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है, एक छोटा सा ग्रुप जिसके द्वारा जो है शासन किया जा रहा है, उसे ओलिगार्की कहते हैं। मोनार्की तो कहेंगे नहीं, एक द्वारा तो नहीं, यहाँ पे लोगों के द्वारा की बात की जा रही है, तो डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वो पर्सन जो ब्राइट साइड यानी कि जो चमकता चीज है ना उसी की तरफ देखता है, उसको क्या कहेंगे? सोचिए सोचिए। तो ये तो हमने वर्ड किया ना ऊपर, सिनोनियम में कि एंटोनियम में, खैर किसी में भी किया हो, मैंने तो आपको उसका मतलब बता ही दिया था। ब्राइट, ब्राइट चीज़ों को सिर्फ देखता है, डिम को छोड़ देता है, अगली को छोड़ देता है, बैड को छोड़ देता है, और ख़ास करके इस चीज़ को छोड़ देता है और इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। तो वो पर्सन जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखे, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव चीज़ें ढूंढे, उसमें पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढे, उसे क्या कहते हैं? अगर आपने पीछे ध्यान से वीडियो सुनी होगी तो आपको पता चल गया होगा। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं? आशावादी, पॉजिटिव चीज़ें। ये तो नेगेटिव वाले बंदे हैं, तो इनके लिए ये वर्ड हो जाएगा पेसिमिस्ट। और आइडियलिस्ट, जो आइडियल, किसी का आइडियल को फॉलो करें, और रियलिस्ट जो हमेशा रियल को, बस रियलिटी को फोकस करें बस हमेशा। अगर किसी को झूठ बोलकर अगर किसी का फ़ायदा होता है या किसी को मदद मिलती है ना, वो नहीं करेंगे। क्योंकि वो आइडियोलॉजी पर चलते हैं या रियलिस्टिक पर चलते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो सच है वो सच है, चाहे उससे किसी को भी दुख हो, चाहे कुछ भी हो, उनको रियलिस्टिक से फ़र्क पड़ता है, वास्तविक चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये तो मैं करवा ही चुकी हूँ आपको। वो जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे, एग्जिस्टेंस यानी कि होंद पे विश्वास नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? सोचिए। आपको मैंने हिंदी में बताया था, इंग्लिश में नहीं बताया था ना। सोचिए क्या होगा। तो भगवान के ऊपर वो विश्वास रखता है तो वो क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट होगा ना। जो नहीं करता वो तो पेसिमिस्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, एथिस्ट। एथिस्ट जो भगवान की एग्जिस्टेंस पे विश्वास करे, और थीस्ट का मतलब होता है जो विश्वास ना रखे, वो नेगेटिव चीज़ों को फॉलो करता है, नास्तिक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखते आए ना, तो ये वर्ड तो हमने किया ही हुआ है। जहाँ पे पंछियों को रखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे? तो जहाँ पे पंछियों को रहते हैं उसे जू कहेंगे? नहीं, जू में तो हमने हाथी, शेर, बाघ, चीता, भालू इसको देखा है। डेन कहेंगे? डेन में तो शेर रहता है। कैनल, कैनल में तो कुत्ते रहते हैं, डॉग्स। एरी, एवियरी का मतलब हो जाएगा जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, एवियरी। अ पर्सन हु राइट्स अंडर अ फॉल्स नेम। तो बताइए, जब पर्सन अपना रियल नाम ना लिखकर अपना जो है फॉल्स नेम लिखता है, यानी गलत नाम लिखता है, या अपना जो है कोई और नेम लिखता है, उसके तहत अपने बुक्स को पब्लिश करवाता है, उसे क्या कहेंगे? उसका रियल नेम नहीं होता है बस। इसका ट्रिक बताऊंगी आपको याद करने की, अगर ये आपको वर्ड नहीं पता है तो। एडिटर? नहीं, एडिट करते हैं उसको, जो एडिट करता है उसे कहते हैं एडिटर, तो ये तो नहीं होगा। नॉवलिस्ट, जो नॉवल लिखते हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो राइट करने की बात की जा रही है, तो नॉवलिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा पेन नेम। पेन नेम का मतलब होता है पर्सन हु राइट्स अंडर अ फॉल्स नेम, अपना फॉल्स नेम के तहत अपने बुक को पब्लिश करवाता है, ये लिखता है, उसे कहेंगे। तो कई सारे राइटर हैं जिन्होंने अपना नाम रियल ना लिखकर उन्होंने अपने पेन नेम से जो है नॉवल या कोई भी स्टोरी जो है लिखी है। तो पेन नेम, इसे कैसे याद रखेंगे? तो ये जो राइट करते हैं ना, राइट किससे करते हैं? पेन से ही तो करते हैं ना। तो ये जो पेन से करते हैं ना, उसी पेन से इन्होंने अपना क्या रख लिया है? नाम रख लिया है। तो पेन नेम, पेन से जो राइट करते हैं उन्होंने अपना पेन नेम रख लिया। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वो पर्सन जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इनक्योरेबल, इनविंसिबल। इनविंसिबल तो वो होता है जिसे आप विन नहीं कर सकते, अजय हो, अमर, जैसे कहते हैं ना कि अमर होता है जो मरता नहीं है, वैसे इनविंसिबल जिसे आप हरा नहीं सकते, इनविंसिबल हो। इनकॉरिजिबल या इमूटेबल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टर, जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा 4th राउंड खत्म होता है और यहाँ पे हमारा 5th राउंड शुरू होता है। तो ये सबसे तेज बॉल आने वाली है आपके पास, देखते हैं कैच करते हैं कि नहीं। इससे पहले जो है हमने जो किया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या था, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट भी मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको दिल से नहीं, थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा, तब जाके आप इसका आंसर सही लगा पाओगे। तो ईडियम क्या होते हैं? मुहावरे। कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो कहने तो कह दिया, लेकिन इसका अंदर का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है ना, कि चीज़ें जो है जिस तरह दिखती हैं वैसी होती नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्रेक द आइस। अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसमें तो मोस्टली ये सुनने को मिलता है, ब्रेक द आइस। तो आप कहोगे इसका अर्थ बिल्कुल ना हट के निकलेगा, ये नहीं कि बर्फ़ लिया उसको ब्रेक करने लगे, तोड़ने लगे, नहीं। क्या होगा? ब्रेक समथिंग कोल्ड, कुछ कोल्ड चीज़ है, ठंडी चीज़ है, उसको तोड़ रहे हैं, वो नहीं। स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। फॉल ऑन आइस, आइस पे गिर जाना। एंड एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को एंड करना। बताइए क्या होगा आप दो में से? मैंने कहा ना कि कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, आपको ऑप्शन देखकर कन्फ्यूज़न होती है। आंसर आपको आता है, लेकिन आप जब ऑप्शन देखते हो ना तो आप गलत कर देते हो। टाइम लीजिए और बताइए दोनों में से कौन सा होगा आंसर। एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बहस को छोड़ना, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो जैसे कि देखते हैं जब दो पार्टियों में या दो फ्रेंड्स में या दो पर्सन में लड़ाई हो जाती है ना, बातें नहीं करते वो, जब वो बातें नहीं करते ना तो तीसरा आता है, वो कहता है भाई ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ो, बातें करो, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून देखा है? मून पे है भाई, तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी ऑफन, एवरी डे, वेरी रेयरली, नेवर। वंस इन अ मून। तो चांद आपको गोल कब दिखाई देता है? बताइए। कभी कभी दिखाई देता है ना, तो वही है वंस इन अ ब्लू मून। मून जो है कभी कभी ही एक बार में ब्लू होता है, पूरा मून जो है वो ब्लू एक बार भी ही होता है। वेरी ऑफन, अक्सर, वेरी ऑफन ना। एवरीडे, हर रोज, फिर तो ये नहीं होगा, वंस तो लगेगा ही नहीं, फिर तो ये यहीं से इनकरेक्ट हो गया। अब बताइए इन दोनों में से क्या होगा? नेवर, वेरी रेयरली। नेवर तो होगा नहीं, क्योंकि वंस की बात की जा रही है, वंस होगा ही होगा। तो वेरी रेयरली यानी बहुत ही दुर्लभ होता है, जो कहते ना कि भाई तुम तो ईद का चांद हो गए, कभी कभी ही मिलते हो, तो उसी के लिए वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पिल दी बीन्स। स्पिल दी बीन्स, स्पिल करना बीन्स को, क्या होगा आंसर इसका? स्पिल दी बीन्स, ड्रॉप दी बीन्स, यानी जो बीन्स होते हैं ऐसे समझे, बीन्स क्या है? एक दाने हैं, मटर के दाने समझ लीजिए, वो है, उसको स्पिल कर, यानी ड्रॉप कर रहे हैं इसके दाने को, नहीं। कुक समथिंग, यहाँ पे कुक करने की तो बात ही नहीं की जा रही है, तो कुक तो आएगा ही नहीं। अब बताइए इन दोनों में से टेल लाइज या रिवील अ सीक्रेट। समझ गए होंगे, मटर को आप क्या करते हैं? स्पिल करते हैं ना, उसके अंदर फाड़ कर उसके अंदर से जो दाने निकालते हैं,
तो वो दाने निकालने को ही तो कहते हैं रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना। तो कोई आप सीक्रेट मिशन पे हो, वो फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आपका जो पार्टी होता है यानी कि जो आपका फेवर में होता है वो क्या कहता है, स्पिल द बीन्स, भाई आप बता दे क्या था सीक्रेट मिशन, रिवील कर दे। अब टेल लाइज तो यहाँ पे होगा नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिट दी सेक। मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। हिट दी सेक, सेक का क्या होता है मतलब बोरी, बोरी को आप हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या होगा आंसर इसका, फाइट, फाइट कर रहे हैं, बोरी से लड़ाई कर रहे हैं। क्यों, वो बेचारी बेजान है, उससे लड़ाई करके क्या करेंगे। पैक का सेक, सेक को पैक कर रहे हैं, उसमें कुछ भर रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। गो जॉगिंग, जॉगिंग पे जा रहे हैं आप ना, तो क्या हो जाएगा, गो टू बेड। आपने क्या किया भाई, ये लो पकड़ो अपना काम, मैं चला सोने। हिट दी सेक, गो टू द बेड, हिट दी सेक, गो टू बेड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, अब सच में बाइट मत करने लग जाना बुलेट को, अगर घर में होगा तो इस इडियम का आंसर बताइए जल्दी। क्राई इन पेन, तो बाइट क्यों कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं तो बाइट क्यों कर रहे हैं, नहीं ये तो होगा नहीं। अब बताइए, ईट समथिंग, बुलेट को खाएंगे आप, ये तो कहीं से आंसर नहीं होगा। सरेंडर कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो एक्ट ब्रेव, यानी कि बुलेट है तो बुलेट सख्त होती है ना, बिल्कुल ये लोहे की बनी होती है या जो जो भी मेटल की बनी होती है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, तो यानी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो क्या हो, चैलेंजिंग हो, आपको चुनौती देता हो, वैसा काम कर रहे हैं। तो ये काम कौन करता है, जो ब्रेव होते हैं वही करते हैं ना, तो एक्ट ब्रेव, बाइट द बुलेट, एक्ट ब्रेव। नेक्स्ट हमारा पीस ऑफ केक। बस थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए हैं, फिर यहाँ पे हमारे वीडियो खत्म हो जाएगा। बताइएगा आपको कितने यहाँ पे अंक मिले। पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक है, हार्ड टास्क है, केक खाना मुश्किल है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है, बस सामने आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अ स्लाइस, तो फिर तो ये सिंपल ही मीनिंग हो गया, ये तो होगा ही नहीं। पीस ऑफ केक स्लाइस हो गया, नहीं ये भी नहीं होगा। डिलीशियस आइटम, हाँ डिलीशियस तो होता है केक, है ना, किसको नहीं पसंद, सभी को पसंद है ना, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी इजी। जब हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही आसान कार्य है, तुम कर लोगे, तो हम कहते हैं इट इज अ पीस ऑफ केक, ये क्या है, बहुत ही ईजी है, तुम कर लोगे, गो फॉर इट। नेक्स्ट है हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो ये भी उसी की तरह स्पिल द बीम्स था ना, उसी की तरह ये भी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट को आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं बैग से, तो क्या कर रहे हैं, रिलीज अ कैट, कैट को दिखा रहे हैं, वाह ये तो होगा नहीं। हाइड समथिंग, कुछ छुपा रहे हैं, तो फिर उसे निकाल क्यों रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। फाइट, तो उसे निकाल के आप उससे लड़ेंगे, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, शेयर अ सीक्रेट। तो दो इडियम यहाँ पे हमने पढ़े जो सीक्रेट से संबंधित थे, एक तो स्पिल द बीन्स और कैट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, ये भी हमने कई बार किया हुआ है। इतना कोस्ट है कि आपको अपने हाथ बेचने पड़ जाएंगे, आपको अपना लेग बेचना पड़ जाएगा। सोचिए क्या होगा, आप तो आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर वेरी चीप, नहीं फिर उसमें हम अपना लेग और आर्म क्यों बेचेंगे, इतनी कीमत क्यों है फिर, ये तो नहीं होगी। बी फनी, ये तो फनी किधर से भी नहीं लग रहा है, हाँ मैंने फनी बना दिया पर ये तो फनी है नहीं। बी कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग तो नहीं है ये। बी वेरी कॉस्टली या प्राइजली, जो कॉस्टली होता है, महंगा होता है, उसे कहते हैं कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। कहते हैं ना डैडी कि ये बहुत ही महंगा है, इसे मत खरीदो, तो कह सकते हैं कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। कोस्ट कितना है, एक आर्म और एक लेग के बराबर है। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट है अंडर द वेदर, इसका मीनिंग क्या होगा, अंडर द वेदर, वेदर के अंडर हैं आप, वेदर क्या होता है, मौसम, उसके अंडर हैं आप, सोचिए क्या होगा।
फीलिंग फाइन नहीं, अगर ये फिर हम अप होते ना, अंदर नहीं होते, अप होते, ये तो होगा नहीं वेरी फाइन। हैप्पी नहीं, ये भी नहीं होगा। सनी तो वेदर नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा है सही। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? सिक। जब हम कहते हैं ना मैं बीमार हूँ, मुझे कफ हुआ है या फिर मेरी सेहत, मुझे वीकनेस है, तो आप कह सकते हैं अंडर दी वेदर। मैं क्या हूँ? अंडर दी वेदर हूँ, ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा जो ये पूरा टेस्ट है ख़त्म होता है। तो क्या है हमारा? बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? बर्न द मिडनाइट ऑयल ही किया है गाइस। बताइए क्या होगा? स्लीप लेट। तो फिर तो हम तो लाइट जलाएंगे ही नहीं, हम तो मोबाइल से ही काम चला लेंगे, रील्स देख लेंगे, है ना। स्लीप लेट ये तो होगा नहीं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, वेस्ट ऑयल। ऑयल को वेस्ट कर रहे हैं, कौन करता है? कोई नहीं करता है, ऐसी फालतू में तो कोई नहीं जलाता, सभी को डार्क पसंद है। स्टडी अर्ली, बहुत सवेरे सवेरे उठ के पढ़ रहे हैं, या वर्क लेट। बताइए इन दोनों में से क्या होगा आंसर? बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट तक आप ऑयल को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, यानी कि आप हार्ड मेहनत, वर्क हार्ड कर रहे हैं, यानी देर रात तक काम कर रहे हैं, तभी तो मिडनाइट में आपको कैंडल वगैरह जलाना पड़ रहा है। तो वर्क लेट इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस हमारा ख़त्म होता है टेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये जो जितने भी हमने यहाँ पे वर्ड किए ना, आपको थोड़े सा भी मेहनत नहीं लगा होगा इसको याद करने में, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे याद हो गया होगा। तो गाइस बताइएगा वीडियो कैसी रही, और आप अपने जो है स्कोर बताना 50 में से आपको कितने प्राप्त हुए। मुझसे मत बताइएगा, खुद को बताइएगा कितने आए। इस चैनल पे हैं जो रोज़ाना न्यूज़पेपर रीडिंग भी करते हैं, कई बार हम सेंटेंस राइटिंग भी करते हैं, जिसके साथ हम नए नए वर्ड भी सीखते हैं। तो आज मैंने ये टेस्ट जो है रखा, जिसमें हमने एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम वगैरह किए। ये जस्ट हमारे जो है इंग्लिश संबंधी जो वर्ड्स हैं उनको याद करने की एक कोशिश थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपने इस पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।